नीतीश के वक्फ बिल पर समर्थन से बिहार में मचा बवाल। नीतीश के करीबी मंत्री ने बता दिया बिल के समर्थन की वजह। क्या नीतीश कुमार को मुस्लिम वोट बैंक की नहीं है चिंता? वक्फ संशोधन बिल संसद से पास होने के बाद बिहार की राजनीति में गर्मा गया है। बिल का समर्थन करने वाली जेडीयू से उनकी पार्टी के ही नहीं बल्कि आम मुसलमान भी नाराज है। लेकिन जेडीयू ने बिहार में मुस्लिम वोट बैंक की चिंता छोड़कर अपनी रणनीति बदल दी है। पार्टी के रणनीतिकारों ने बिहार चुनाव 2025 के लिए रणनीति बदलने के संकेत अभी से देने शुरू कर दिए हैं। नीतीश के करीबी मंत्री अशोक चौधरी ने साफ कह दिया है कि नीतीश को किसी मौलाना की जरूरत नहीं है। पहले आप उनका पूरा बयान सुनिए। आपके विरोधी सर संशोधन बिल पर जो जेडीयू ने स्टैंड लिया उस पर काफी सवाल। देखिए, विरोधियों का काम है करना। विरोधी अपने तरीके से अपनी बात को रखते हैं। नीतीश कुमार ने 20 साल तक अल्पसंख्यकों का काम करके ये दिखाया है कि हम भारतीय जनता पार्टी के देश का किसी नेता की औकात नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ रह करके भी माइनॉरिटी के हितों की रक्षा इस तरह से कर सकते हैं। किसमें हिम्मत है कि जो लोग बवाली लोग हैं वो लोग बड़े बड़े नेताओं से जुड़े हुए हैं और उनको प्रदेश के हित में जेल के अंदर बंद करने का? ये नीतीश कुमार है। इसलिए नीतीश कुमार पर जो प्रश्न उठाते हैं पहले अपने गिरबान में झांक के देखें। हम लोगों को किसी से सीआर लिखाने की जरूरत नहीं है, ना हमको किसी मौलाना और इनका किसी का हमको आवश्यकता है। हम जनता के लिए काम करते हैं। जनता अगर समझती है नीतीश कुमार अच्छा आदमी है, मेरे लिए काम किया है, जनता वोट करेगी। राहुल गांधी कल आए थे, जब भी आते तो बोलते संविधान खतरे में है। हाँ, तो अब उनको लगता होगा, हम इसमें क्या कर सकते हैं। यानी अब जेडीयू 17% मुस्लिम वोट बैंक के चक्कर में 83% वोट बैंक को नहीं खोना चाहती है। जेडीयू ने संसद में वक्फ बिल पर समर्थन कर मुस्लिम वोट लगभग त्याग दिया है। यही कारण है कि नीतीश कुमार ने पहली बार आम मुस्लिमों की इच्छा के विपरीत काम किया है। बिहार में जेडीयू के कई मुस्लिम नेता जेडीयू छोड़ चुके हैं, तो कई अभी भी पार्टियों की नीति का विरोध कर रहे हैं। संभव है कि आने वाले समय में कई और पार्टियां छोड़ेंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि मुस्लिम वोटर नीतीश कुमार के साथ कब थे और उनके जाने से जेडीयू के सेहत पर कोई फर्क पड़ेगा? तो 2014 के लोकसभा और 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू का खराब प्रदर्शन इसका प्रमाण है। मोदी विरोध में मुस्लिम वोट बैंक की फिराक में नीतीश ने बीजेपी से नाता तोड़ा, लेकिन मात्र 2 सीट पर सिमट गए। 2020 में जेडीयू ने विधानसभा चुनाव में 11 मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा, लेकिन उनमें से एक भी नहीं जीत पाया। नीतीश कुमार की हालत ऐसी हो गई है कि अल्पसंख्यक मंत्री बनाने के लिए मायावती की पार्टी बसपा से जीते जमा खान को पार्टी में शामिल कराना पड़ा और तो और मंत्री भी बनाया। 2020 के विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम के 5 विधायक जीते, जबकि नीतीश कुमार का एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं जीत पाया। इससे पता चलता है कि बीजेपी के साथ रहने या विरोध में जाने का कोई खास असर नहीं होता। यही कारण है कि नीतीश कुमार ने वक्फ संशोधन बिल का खुलकर समर्थन किया। अब बिहार में एमवाई समीकरण वाले इस स्थिति को और बुनाने में लगे हुए हैं। बिहार की 25 से 30 सीटें मुस्लिम बहुल हैं, जहां मुस्लिम प्रत्याशियों के आने के बाद खेल बिगड़ जाता है, खासकर सीमांचल और मिथांचल में। यहाँ पर मुस्लिम वोटर की पहली पसंद मुस्लिम कैंडिडेट्स ही होते हैं, क्योंकि बिहार में 17 से 20% मुस्लिम मतदाता है। सीमांचल और मिथांचल के अलावा भागलपुर, सिवान, गोपालगंज और बेगूसराय में भी मुस्लिम वोटर्स निर्णायक भूमिका निभाते हैं। बिहार में 30 से 60% मुस्लिम वोटर तकरीबन 1.5 दर्जन विधानसभा सीटों पर है। ऐसे में इस बार जेडीयू का वक्फ बिल का समर्थन करने से सारे वोट आरजेडी, जनस्वराज और कांग्रेस में बंटने से इनकार नहीं किया जा सकता है। हालांकि जेडीयू ने इस चिंता को त्याग दिया है। अब देखने वाली बात ये होती है कि मुस्लिम वोटर तो जेडीयू के खाते में जाने नहीं वाले। ऐसे में क्या एनडीए का चुनाव जीतना कितना भारी पड़ने वाला है? ब्यूरो रिपोर्ट, TV7 भारत।